हेलो स्टूडेंट, कैरी एकेडमी प्रयागराज में मैं अरविंद विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है किरचॉफ लॉ, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। लगभग हर तरीके की सर्किट को इस नियम के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ एक रूस के साइंटिस्ट थे, एक रूसी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक करंट के लिए नियम दिया और एक वोल्टेज के लिए नियम दिया। जो करंट के लिए नियम दिया उसे बोला गया किरचॉफ करंट लॉ, और जो वोल्टेज के लिए नियम दिया उसे बोला गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम लोग शॉर्ट में केसीएल और केवीएल के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक ऐसे नियम हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते रहें, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक हो, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम हो गया, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, इन सभी में आपको केसीएल और केवीएल देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस नियम को बहुत ही केयरफुली इसको देखिए और समझिए, और हर एग्जाम में इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आइए वन बाय वन हम केवीएल और केसीएल को समझते हैं। तो मेरा पहला है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ जी ने यह नियम बताया कि किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे उन्होंने नियम बताया कि किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, अर्थात कि जो नोड है, जैसे कोई नोड है, मान लीजिए कि इधर से करंट आ रहा है, एक करंट इधर से आई I1, एक करंट इधर से आई I2, ठीक, एक करंट इधर से इस नोड से बाहर चली गई I3, इस नोड से करंट बाहर की तरफ चली गई I4। तो उन्होंने बताया कि इस नोड पर जो भी करंट मिल रही है उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। अर्थात तो इन्होंने पॉइंट बताया कि जो नोड की तरफ करंट आ रही है उसको हम पॉजिटिव साइन से लिखेंगे। नोड की तरफ आने वाली करंट पॉजिटिव साइन होगा इसका। ठीक, जैसे कि अगर I1 है तो इसको प्लस I1 लिखेंगे और I2 को प्लस I2। इसी तरह नोड से बाहर जाने वाली जाने वाली करंट को निगेटिव साइन से लिखते हैं। अर्थात ये प्लस I1 होगा एंड प्लस I2, और नोड से जो बाहर जा रही है जैसे I3 और I4, इसको माइनस I3 और माइनस I4 से लिखेंगे। ठीक, आइए इस रूल को अप्लाई करते हैं। अर्थात इस नोड पे आने वाली करंट जैसे प्लस I1, ये प्लस I2, और इसको निगेटिव साइन से लिखेंगे माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0, इस नियम के अनुसार। अर्थात नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से निकल के आता है I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4।
ठीक, अर्थात मुझे ये मिला कि किसी नोड पर आने वाली करंट का योग और जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। यहां से मिला आने वाली करंट का योग, जाने वाली करंट का योग। ठीक, जो केसीएल होता है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट को याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि केसीएल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये चीज आप याद कर लीजिए। ये चार्ज कंजर्वेशन, इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि केसीएल का नियम यही है कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। अब बात आई करंट की, हमने एक फार्मूला बताया था, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। यहां से ये क्या है, चार्ज है। तो यहां से आप याद करिए, यहाँ पे आई दिया हुआ है ना, तो आई बराबर होगा क्यू अपॉन टी। इसलिए ये केसीएल जो होता है चार्ज कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब आइए देखते हैं कि केसीएल के द्वारा हम किसी सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आता है केसीएल, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है केसीएल इक्वेशन। जब हम केसीएल के द्वारा किसी सर्किट को सॉल्व करने लगेंगे तो हमारे कितने इक्वेशन बनेंगे इस फार्मूले से निकालेंगे। ये जो यन है ये यन नोड बताता है। जैसे किसी सर्किट में अगर दो नोड दिए हुए हैं तो केसीएल इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, नोड का मान मेरा 2 है, यन बराबर 2 है, तो केसीएल इक्वेशन कितना हो जाएगा, केसीएल इक्वेशन हो जाएगा 2 - 1 = 1। अर्थात मैं एक इक्वेशन बना के इस सर्किट को सॉल्व कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं कि केसीएल अप्लाई करके किसी सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब केसीएल किसी नोड पर हम केसीएल लगाते हैं तो मेरा फार्मूला बन के आता है I1 + I2 = I3 + I4। अब यहाँ से देखते हैं कि I क्या होता है। हमने I आपको बताया था कि अगर कोई रजिस्टेंस है, जैसे ये रजिस्टेंस है R, तो इसमें करंट I जा रही है, तो I का मान कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो करंट होता है हमेशा वोल्टेज डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। तो ये देखेंगे कि इस रजिस्टेंस के इस नोड पर कितना वोल्टेज है और इस नोड पर कितना वोल्टेज है। हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अर्थात पहले वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे फिर रजिस्टेंस से भाग देंगे, तो मेरा करंट I आएगा। ठीक, अब इस I की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। इस तरीके से केसीएल इक्वेशन बना के हम केसीएल को सॉल्व करते हैं। अब देखना ये होता है कि अगर किसी रजिस्टेंस में किसी डायरेक्शन में करंट जा रही है और उसमें वोल्टेज डिफरेंस दिया है तो हम कैसे करंट का मान निकालते हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेकर आपको पहले इसको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये रजिस्टेंस R है, ठीक, और इस नोड पर V1 वोल्टेज दिया हुआ है और इस नोड पर V2 वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक, और करंट की डायरेक्शन
इधर की है, तो यहाँ पे करंट का मान कैसे निकालेंगे, आई बराबर कैसे निकालेंगे, करंट का मान यहाँ से निकाल के तभी इसी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए करंट हमेशा वोल्टेज डिफरेंस के कारण फ्लो होता है, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस हम जानते हैं कि जिधर से करंट जाती है वो हाई वोल्टेज होता है। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है अर्थात ये वाली पॉइंट जो होगी वो हाई वोल्टेज होगी, ठीक, और ये वाली पॉइंट जो होगी वो लो वोल्टेज होगी। तो वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को घटाते हैं, अर्थात यहाँ पे V1 माइनस V2 होगा, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे रजिस्टेंस एक है R, ठीक, यहाँ पे V1 वोल्टेज है और यहाँ पे माइनस V2 वोल्टेज है और करंट की डायरेक्शन इधर की है, ठीक। ये मान लीजिए पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यही चीज फॉलो करना पड़ेगा उसमें। जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे करंट निकालना हुआ तो आई बराबर वही रूल लगाइए, वोल्टेज डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस अगर करंट इधर से जा रहा है इधर को तो इसका मतलब कि ये हाई वोल्टेज पर ही होगा, अर्थात हाई वोल्टेज को से हम लो वोल्टेज को घटाएंगे। लो वोल्टेज का मान कितना है, -V2 बटा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल मान हो जाएगा V1 प्लस V2 बटे R, ठीक। तीसरा केस है ये कि जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक, R, इस वाले नोड को -V1 दिया गया है, इस वाली नोड पे -V1 वोल्टेज है और इस वाली नोड पे V2 वोल्टेज है और यहाँ पे करंट का मान मुझे निकालना हो तो वोल्टेज डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिफरेंस का मान अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब कि ये हाई वोल्टेज पे होगा तो -V1 होगा ही, इससे घटा देंगे इस वाले को -V2 बटा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे V1 प्लस V2 बटा रेजिस्टेंस, ठीक। अब एक केस और देखिए, ये मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R है, ठीक, इस वाले नोड पे V1 वोल्टेज है, ठीक, और ये वाला जो है ये ग्राउंडेड है, ठीक, अर्थात कि ग्राउंड कर दिया गया है। ग्राउंडेड का मतलब होता है कि यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, ठीक, और करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। तो करंट का मान कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस लगाइए। करंट इस डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब यह हुआ कि ये हाई वोल्टेज पे ही होगा, ये वाला पॉइंट जो है हाई वोल्टेज पे होगा और ये वाला पॉइंट किस पे होगा, लो वोल्टेज पे, ठीक। क्यों, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बता रहा है कि ये हाई वोल्टेज है, क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 वोल्ट होगा, ये लो वोल्टेज पे है अर्थात -V1 बटा रेजिस्टेंस R। तो जो करंट का मान आएगा -V1 बटा R, ठीक, इस तरीके से। अब देखते हैं KCL को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट सबसे बेहद जरूरी है। अब KCL को लगाते कैसे हैं, कोई भी सर्किट दिया है अगर KCL को लगाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि उस सर्किट में नोड कितने बन रहे हैं। नोड देखने का तरीका हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि नोड कैसे चेक करेंगे। नोड चेक कर लेंगे तो पहला पॉइंट क्या बनता है, सर्वप्रथम नोड चेक करेंगे। नोड चेक करते हैं, ठीक। सबसे पहले नोड चेक करिए कि नोड उसमें कितना दिया है। नोड अगर पता हो जाएगा तो KCL इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, KCL इक्वेशन से निकालेंगे कि कितना इक्वेशन बनेगा, अर्थात n-1 से निकालेंगे कि KCL इक्वेशन कितना बनेगा। जैसे अगर नोड मेरा 2 आ गया तो मेरा KCL इक्वेशन कितना बनेगा, 1, अर्थात कि मैं एक ही सर्किट से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूँ,
दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे कि कोई नोड है, अगर उस नोड पे वोल्टेज नहीं दिया है, क्योंकि मुझे आई का मान रखने के लिए वोल्टेज डिफरेंस लगाना पड़ेगा, अर्थात दोनों नोड पे मुझे वोल्टेज दिया रहना चाहिए। अगर किसी नोड पर वोल्टेज नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना। जिस नोड पे वोल्टेज नहीं दिया है उस नोड पे हम वोल्टेज मानेंगे, और जिस नोड पे वोल्टेज दिया है मैं उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो लिखिए, जिस नोड पर नहीं दिया है उस नोड पर कुछ वोल्टेज मानेंगे, तथा जिस नोड पर वोल्टेज दिया है उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे दोनों नोड पर वोल्टेज पता होना चाहिए, तभी मैं वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई कर सकता हूं। अब मेरा तीसरा पॉइंट आता है, जिस ब्रांच में करंट का मान पूछ रहा है और जिस ब्रांच में करंट का मान दिया है उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जिस ब्रांच में करंट का मान दिया है तथा जिस ब्रांच में करंट निकालना है उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट आता है, जिस ब्रांच में करंट नहीं दिया है उसमें अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में करंट मानेंगे। फिर केसीएल रूल अप्लाई करेंगे। जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं दिया है उसमें किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी से कोई भी करंट मानेंगे, फिर मैं केसीएल रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। आइए इस चीज को समझ लीजिए। आइए एक न्यूमेरिकल लेके इस केसीएल रूल को अप्लाई करके आपको सिखाते हैं।